उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जब आप आएंगे और चमकते हुए लखनऊ को देखेंगे तो विश्वास करें कि आप आत्मविभोर हो जाएंगे और तारीफ करने पर नहीं चूकेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर चमकती हुई सड़कें आपको दिखेंगी तो रात में जब आप निकलेंगे तो चमकती हुई लाइटें आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ के कसीदे आप पढ़ने शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं सुशील मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का कौशाम्बी टाइम्स में। इस समय हम मौजूद हैं गोमती नदी के किनारे। अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट जो बनाया था, हम वहीं पर मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा जो मनोहर दृश्य यहाँ से आप देख रहे हैं, ये गोमती रिवर फ्रंट का दृश्य है। लेकिन आज आप लोगों को सिसकती हुई गोमती नदी दिखाएंगे। जब आप इस नदी को देखेंगे तो विश्वास करिए कि आपका कलेजा बैठ जाएगा। हमारा देश जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और तब से लेकर अब तक जितनी भी सरकारों ने इस देश में शासन किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, सभी सरकारें दोषी। किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। आप समझ सकते हैं इस देश की सरकारों ने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए नदियों को स्वच्छ करने के लिए। जब आप गोमती नदी को देखेंगे तो विश्वास करिए कि आपका कलेजा फट जाएगा। यहाँ पर एक नाला गोमती नदी में बिना शोधित किए हुए शहर के बीचों बीच से यह नाला निकला हुआ है और शहर की गंदगी सीधे गोमती नदी में मिल रहा है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गोमती नदी जब वाराणसी में मिलती हैं गंगा जी से तो यही पानी, यही कचरा, यही गंदगी आपको गंगा जी में मिल जाएगा देखने को। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, सरकारें चाहे जो भी रही हों, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब आप लोग देख सकते हैं इस गंदे पानी को। यहाँ जब आप आएंगे तो 2 मिनट से ज़्यादा अपने आप को यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इसकी गंदगी से इतनी बदबू उठ रही है, विश्वास करिए। लेकिन हमें तो सच दिखाना है, थोड़ी सी गंदगी की बदबू हम बर्दाश्त करने को तैयार। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो झाग दिखाई दे रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पानी में कितना केमिकल हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि यह पानी कहां से आ रहा है। आप वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है। ये शहर के बीचों बीच से नाला आया हुआ है। यहाँ पर ना तो कोई शोधन करने का कोई संयंत्र दिखाई दे रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई मशीन यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही है। सामने हमारे ठीक बिल्कुल सामने गोमती बैराज है और गोमती बैराज से महज 100 मीटर की दूरी पर हम खड़े हैं। आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। गोमती बैराज है, वहाँ पर गोमती नदी को के जल को रोका जाता है और शोधित किया जाता है और उसके बाद ठीक 100 मीटर की दूरी पर यह नाला है और सीधा गोमती नदी में गिराया जा रहा है। इस नाले का पानी सीधा गोमती नदी में मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस गंदगी को। और किसे दोषी कहेंगे? सरकारें विकास का दावा करती हैं, लेकिन क्या यही विकास है? और कितना विकास हुआ है? आप सोच सकते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? ये गंदगी देंगे, क्योंकि यही पानी ज़मीन के नीचे जाएगा और उसी पानी का हम उपभोग करेंगे। चाहे जितना विकास आप कर लें और चाहे जितना आप विकास की रेस में दौड़ लें, लेकिन जिस तरह से प्रकृति का नुकसान हम लोग कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। क्योंकि हमने विकास के नाम पर प्रकृति का जिस तरह से दोहन किया है, कोरोना काल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जितना लखनऊ खूबसूरत देखने में लगता है, लेकिन लखनऊ की सिसकती हुई गोमती नदी को देखकर उतनी ही तकलीफ होती है, उतनी ही पीड़ा होती है। अखिलेश यादव ने जिस रिवर फ्रंट का निर्माण कराया था, लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं, लेकिन गोमती नदी से उठ रही बदबू उनकी नाक तक जरूर जाती है। इसलिए जो लोग आते हैं वो गोमती नदी से कुछ दूरी पर बैठते हैं।
एक खूबसूरत सा शहर बसा लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी बना, लेकिन आप देख सकते हैं कि लखनऊ शहर के बीचों बीच से बहने वाली गोमती नदी किस तरह से दम तोड़ रही है और किस तरह से भारी प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। इसके पानी से हाथ भी आप धोना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि गोमती नदी का पानी बिल्कुल काला पड़ चुका है। जो नदियां हैं प्रदूषित हैं, तो दोषी केवल सरकार नहीं है, दोषी हम लोग भी हैं, क्योंकि हम भगवान की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन गंदगी नदियों में डाल देते हैं। विदेशों में नदियां स्वच्छ हैं क्योंकि वहाँ के नागरिक जागरूक हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक जागरूक होने को तैयार नहीं। वो अपने घर को निर्मल स्वच्छ रखना पसंद करेंगे, लेकिन जो हमारी नदियां हैं, हमारे देश के नागरिक दोहन करना तो जानते हैं, लेकिन उनको स्वच्छ और निर्मल रखना वो लोग नहीं जानते। और जब तक देश के नागरिक जिम्मेदार नहीं होंगे, विश्वास करिए सरकारें हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों हजार करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन इस देश की ना तो नदियां स्वच्छ हो सकती है और इस देश में ना तो पर्यावरण स्वच्छ हो सकता है। कोरोना काल में ये सभी को एहसास हो गया था कि पैसा और संपत्ति चाहे जितनी हो, लेकिन आप लोगों ने देखा कि पैसा और संपत्ति रखी की रखी रह गई। महज एक वैक्सीन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल पाई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कोरोना काल के दौरान जैसे ही मानव गतिविधियाँ रुकी थी, वैसे ही हमारे देश की नदियाँ अपने आप स्वच्छ हो गई। लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, फिर से हमारे देश की नदियां दम तोड़ने लगी। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोग लखनऊ आए हुए हैं और गोमती नदी को देखा है तो कृपया अपनी राय जरूर व्यक्त करें।